अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलसिले का एक और लेसन। आज के लेसन में हम कोर्स रिव्यू करेंगे, अपना कोर्स स्ट्रक्चर रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कुछ गैप्स अगर रह गए तो उनको फिल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूँ वेबसाइट पे education.fordandlaw.com। इस वेबसाइट पे इस कोर्स का तमाम कोर्स स्ट्रक्चर, डिटेल्स, वीडियोस वगैरह दस्तियाब हैं। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन होपफुली 30 जून 2024 से पहले पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, हर चीज़ दस्तियाब होगी। क्लिक करता हूँ मैं कोर्सेज के लिंक पर और एक सब मेन्यू है जिसमें MS एक्सेल के लिंक को क्लिक कर लेते हैं। एक्सेल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोर्स आउटलाइन वीक बाय वीक मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं, असाइनमेंट्स पहले वीक के लिए असाइनमेंट मौजूद है, लेकिन मज़ीद असाइनमेंट्स आ जाएंगे। और अगर आप इस हिस्से को पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें दाखिला कैसे लेना है, एडमिशन कैसे लेना है और ये काम कैसे करेगा। ठीक, तो वीक 1 में हमने ये टॉपिक्स सीखे थे इस वीडियो के थ्रू, और उसके बाद वीक 2 में ये टॉपिक्स हमने कवर किए थे इस वीडियो में। लेकिन आप देखें कि बेसिक फॉर्मेटिंग, फॉन्ट्स, बॉर्डर्स, फिल, कलर्स वगैरह हमने कवर नहीं किए थे। तो आज के लेसन में इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो ये लेसन होगा, वीडियो नंबर 2.1 होगा, ऑल दो कि वीडियो नंबर 17 और 17.1 भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन ये एक फिल इन है, ये एक जो गैप रह गया उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू करते हैं अपना लेसन। एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कशीट मेरे सामने है जिसको मैंने नाम दिया लेसन 2.1 का। मैं जाता हूँ सेल A1 पे, ये नेम बॉक्स है जहाँ पे सेल का एड्रेस मुझे नज़र आ रहा है और बड़ा फेमिलियर सा इंटरफेस है एक्सेल का। ये रिबन हमारे सामने मौजूद है, कुछ टैब्स मौजूद हैं। अगर मैं डिफरेंट टैब को सेलेक्ट करूँ तो रिबन चेंज हो जाता है। ड्रॉ पे ये रिबन है, पेज लेआउट पे ये वाला रिबन है। हम जाते हैं होम टैब पर और होम टैब में कुछ टूल्स आपको दिए गए हैं रिबन में, और ये टूल्स डिवाइडेड हैं ग्रुप्स में। तो एक क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है जिसमें सिमिलर से टूल्स हैं, एक फॉन्ट्स का एक ग्रुप है जिसमें सिमिलर से टूल्स हैं। कुछ टूल्स जो आपको यहाँ पे दस्तियाब नहीं हैं वो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो दस्तियाब हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल स्ट्राइक थ्रू और सुपर स्क्रिप्ट एक्सेट्रा। और इसके अलावा अलाइनमेंट का एक ग्रुप है, नंबर्स का एक ग्रुप है, स्टाइल्स का एक ग्रुप है। स्टाइल्स भी देखेंगे इसमें आज के लेसन में। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये सबसे पहली चीज़ फ़ॉन्ट के ग्रुप में है, फ़ॉन्ट। लेकिन इससे पहले मुझे इस स्क्रीन का साइज़ थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट दबा के और प्लस का साइन दबा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि मैं जूम इन हो रहा हूँ। कंट्रोल ऑल्ट दबा के अगर मैं माइनस दबाऊँ तो जूम आउट हो जाऊँगा, और प्लस दबा के जूम इन कर रहे हैं। हालांकि मुझे पर्सनली पसंद है कंट्रोल दबा के मिडिल माउस बटन को स्क्रॉल करना, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन। तो ये जूम इन और जूम आउट होते हैं आप, लेकिन कुछ लोगों को कीबोर्ड शॉर्टकट्स पसंद होते हैं तो उनके लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस से जूम इन और कंट्रोल ऑल्ट माइनस से जूम आउट। तो सबसे पहली चीज़ जो आप चेंज कर सकते हैं इस ग्रुप में वो है फ़ॉन्ट। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, अज़वर आलम फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना नाम, तो आप देखेंगे कि ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ड्रॉप डाउन पे और मैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सेल को, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके आप देखें कि आप फ़ॉन्ट बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है। तो एरियल कर दूँ तो मैं ये फ़ॉन्ट आ जाएगा, और वापस मैं दोबारा जाके यहाँ पे वेराला राउंड इस्तेमाल कर लेता हूँ जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं इस सीरीज़ के लिए। फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और इसके बाद आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, आइटैलिक्स कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, इसको क्लिक करूँ मैं तो डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल अंडरलाइन है। तो बोल्ड को ख़त्म कर देते हैं, आइटैलिक्स को ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, और यहाँ से सेल का जो फिल कलर है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल येलो या ग्रीन या ब्लू या कोई दूसरा कलर आप चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड सेल का। और यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट कलर वाइट हो गया। कोई दूसरा अगर आप कलर चाहें, हालांकि इस पर सही सिर्फ वाइट ही लगेगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। किसी भी दूसरे सेल पे मैं क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर पे जाके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और दोबारा से सारी हमारे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स वापस आ गए हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइल वापस आ गया है। आप देखें कि टेक्स्ट अलाइन है इस वक्त लेफ़्ट बॉटम साइड पर, और मैं यहाँ से इसकी टॉप अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। टॉप आ गया, मिडिल आ गया, और ये लोअर अलाइनमेंट्स आ गई। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। फॉर एग्जांपल इस वक्त लेफ़्ट अलाइनमेंट है, अगर मैं मिडिल अलाइनमेंट करूँ तो ये मिडिल में आ जाएगा, और यहाँ पे ये राइट अलाइन हो जाएगा।
तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को, तो टेक्स्ट मेरा बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसके बाद आप टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल है और ये एंगल क्लॉकवाइज है, वर्टिकल टेक्स्ट है, और उसके बाद है रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन वगैरह हैं, और उसके बाद आपके कुछ टैब्स वगैरह हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रैप टेक्स्ट का है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे और उसको डबल क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद ये दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। और टेक्स्ट रैप अगर मैं लिखूँ कि जी अजवर आलम, कुछ भी लिख देते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वापस किसी दूसरे सेल पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट फ्लो हो रहा है दूसरे सेल्स में। तो मैं यहाँ क्लिक करके अगर रैप कर दूँ इसको, तो टेक्स्ट रैप होके फिट हो जाएगा उसी सेल में। तो अजवर आलम दोबारा से लिख देते हैं, और उसके बाद देख लेते हैं क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अलाइनमेंट के ऑप्शंस देख लिए हमने। ये मैंने आपको बताया था कि ये मर्ज एंड सेंटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडिंग है, और मैं ये यहाँ F तक के सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, A1 से लेकर F1 तक के, और मैं एक हेडिंग के तौर पे देना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अजवर आलम बीच में लिखा हुआ है, तो मैं मर्ज एंड सेंटर कर सकता हूँ। ठीक, तो ये तमाम सेल्स मर्ज हो गए हैं। आप देखें कि मैं इस वक्त सिर्फ A1 को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं B1 को सेलेक्ट करना चाहूँ तो आई कैन नॉट डू दैट। C1 को, D1 को, E1 को, F1 को आई कैन नॉट सेलेक्ट। G1 जो कि मर्ज नहीं है उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा मर्ज एंड सेंटर का ड्रॉबैक होता है। इसके अलावा अगर आप व्यू में जाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे आप ग्रिड लाइंस गायब कर सकते हैं, फार्मूला बार गायब कर सकते हैं, हेडिंग्स गायब कर सकते हैं, यानी कि कॉलम्स के नाम और रॉ नंबर्स चेंज कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस में दोबारा ले आता हूँ, फार्मूला बार दोबारा ले आता हूँ, दोबारा से होम रिबन पे चले जाते हैं, और व्हाट एल्स दैट हैज़ टू बी टॉट। ओके, ये सेल बॉर्डरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर मैं थिक बॉर्डर आउटसाइड कर दूँ तो आप देखेंगे कि एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है इस सेल के चारों तरफ, और इसमें आप दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं, बॉटम डबल बॉर्डर है, ड्रॉ बॉर्डर भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो फॉर्मेट को दोबारा से चेंज कर देते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं। दोबारा से आप देखेंगे कि सेल्स क्लिकेबल हो गए हैं क्योंकि हमने सॉर्ट ऑफ अनडू कर दिया है। ठीक, अच्छा, ये था लेसन नंबर 2.1। इसके बाद हम मज़ीद कुछ अगले लेसन्स में चले जाते हैं। लेसन नंबर 17.2 जो कि हमारा लास्ट लेसन था, उसमें हमने ये एक वर्कशीट क्रिएट की थी जिसमें सम इफ्स वगैरह के कुछ फार्मूले दिखाए थे। एक शू शॉप का सेल्स रिकॉर्ड था। उसके बाद हमने एग्रीगेशन की थी। रेवेन्यू बाय ब्रांड हमने देखा था किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। रेवेन्यू बाय टाइप हमने देखा था किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। रेवेन्यू बाय इनवॉइस। तो 3 मुख्तलिफ तरह के डेटा एनालिसिस किए थे हमने। लेकिन आप देखें कि शीट बड़ी ब्लैंक सी है, बड़ी वाइट, ब्लैक एंड वाइट सी है। तो इसको थोड़ा सा कलरफुल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स रिकॉर्ड कर देते हैं इसको, और यहाँ पे इन तमाम सेल्स को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मर्ज एंड सेंटर, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा हमारा सेंटर में नज़र आए, लेकिन जो मुझे पसंद है वो है अलाइनमेंट में जाके, और ये अलाइनमेंट का टैब मैंने चूज़ किया हुआ है, और सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। इसका फ़ायदा ये है कि ये सारे सेल्स सेपरेट हैं। A1 भी सेलेक्टेबल है, B1 भी, C1 भी, D1 भी, लेकिन हमारे पास ये डेटा सारा इस तरह से सेंटर में आ गया है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेल स्टाइल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, चेंज कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ, इसमें यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ। और उसके बाद इस सेल, इन तमाम सेल्स को सेलेक्ट करके और सेल स्टाइल हम दूसरा चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन कर देते हैं या ऑरेंज कर देते हैं, और इसको भी ये सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर देते हैं। अलाइनमेंट में जाके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, और इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ में बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुख्तलिफ लगे। अब ये हेडिंग्स हैं, इनका भी यहाँ पे आप वेरी क्विकली सेल स्टाइल में जाके और कुछ दूसरा स्टाइल चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ किसी भी सेल पे और डबल क्लिक कर देता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे, और ये रेवेन्यू बाय टाइप, और इसको भी अलाइनमेंट में जाके, बल्कि इसको लेफ़्ट अलाइन ही रहने देते हैं,
और उसके बाद यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया था, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं ताकि फॉर्मेट पेंटर हम एक ही दफ़ा में कई चीज़ों पे अप्लाई कर सकें। फॉर एग्जांपल इसको चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, और रेवेन्यू बाय इनवॉइस चेंज कर देते हैं, और रेवेन्यू बाय ब्रांड और यहाँ पे रेवेन्यू बाय ब्रांड के लिए कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, स्टाइल में जाके फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज कर देते हैं। ठीक, मज़ीद थोड़ा सा बेहतर देखने के लिए इसको मैं जाता हूँ व्यू के टैब पर और मैं ग्रिड लाइंस हटा देता हूँ सिंपली। ठीक है, और ये आपको शीट किसी कदर बेहतर नज़र आ रही है। कंट्रोल ऑल्ट माइनस कर लेते हैं इसको ताकि डेटा हमें तकरीबन तमाम डेटा वन गो में नज़र आ जाए। तो थोड़ी सी बेहतर इस तरह से आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये बेसिक कुछ फॉर्मेटिंग के रूल्स हैं, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। दिस नथिंग दैट कैन टीच यू एवरीथिंग, अदरवाइज लेसन बहुत ही बोरिंग और बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ दी चीज़ें, मेन चीज़ें आपने सीखना होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ दी नॉलेज आपको आती है जैसे जैसे आप कोई सा भी टूल इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आप एक्सेल को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें पता चलेंगी दैट आर नॉट यूज्ड एज फ्रीक्वेंटली एज सम ऑफ द अदर टूल्स आर यूज्ड, लेकिन यूज़फुल होते हैं बहरहाल। होपफुली आज का लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें और अपने काम को दयानतदारी से करें। किसी भी इल्म को मेहनत से सीखना एक इबादत है, और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।